स्वागत है रियल न्यूज में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार की प्रमुख खबरों के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने 151 जोड़ों की करवाई सामूहिक विवाह। अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने दिया वर वधू को आशीर्वाद। नरकटियागंज में वीडियो के स्थानांतरण के बाद प्रखंड मुखिया संघ ने किया विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन। प्रखंड के जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोग रहे मौजूद। गोपालगंज में एसपी ने किया श्रीपुर थाने का उद्घाटन। ब्रिटिश शासनकाल से चल रहा था ओपी। मोतिहारी में विश्व का पहला त्रिलोकी विजय महायज्ञ की होगी शुरुआत। महायज्ञ के लिए गोल्ड प्लेटेड विशाल हाथी पर देव प्रतिमाओं का निर्माण कार्य हुआ शुरू। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मसरख थाना पहुंचे एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने लिया जायजा। पुलिसकर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। वाल्मीकि नगर सांसद ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल का पेश किया रिपोर्ट कार्ड। कहा, जनता के प्रेम और आशीर्वाद से नरकटियागंज और बगहा अनुमंडल में कई विकास कार्य हुआ संपन्न। मोतिहारी में धूमधाम से मनाया गया शब-ए बारात। आकर्षक ढंग से सजाया गया मस्जिद और कब्रिस्तान। चंपारण में आई अयोध्या की विशिष्ट विरासत। मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम के आचार्य डॉक्टर शंभुनाथ सिकरिया ने कहा, अयोध्या का विशिष्ट आशीर्वाद आश्रम को मिला। मशहूर गजल गायक पंकज उद्धास का हुआ निधन। 72 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस। हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से दे रहा है सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि। कैमूर सड़क हादसे में गायक समेत 9 लोगों की गई जान। बाइक को बचाने में स्कॉर्पियो के उड़े पर चक्के। अब खबरें विस्तार से। आपने एक साथ 2, 4 या 5 जोड़े शादी जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या एक साथ 151 कन्याओं का शादी देखे होंगे? जी हां, बिहार में पहली बार एक साथ 151 जोड़ी वर वधू का सामूहिक विवाह संपन्न हो गया। ढाका विधायक सह अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल ने एक विवाह ऐसा भी का आयोजन किया है। ढाका के बिसरहिया से एक साथ 151 घोड़े पर सवार दूल्हे को दर्जनों ग्रुप बाजे के साथ शाही बारात निकाला गया, जिसके देखने के लिए लाखों लोग सड़क के किनारे नजर आए। दूल्हे के साथ साथ हजारों बारातियों की भीड़ शायद इससे पहले लोग नहीं देखा होगा। घोड़े पर सवार दूल्हे के आगे आगे नेतृत्व कर रहे बीजेपी विधायक पवन जायसवाल भी पैदल विवाह स्थल तक पहुंचे, जहां ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में 151 जोड़े वर वधुओं के लिए बनाए गए 151 मंडपों में गायत्री परिवार द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं आयोजन स्थल पर 2 मंच बनाया गया था, जिसके एक मंच पर अतिथियों के लिए था तो वहीं दूसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया था, जहां बारातियों और आम लोगों के लिए सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी और गीतकार विनय बिहारी ने लोगों को अपनी आवाज़ों से सराबोर कर दिया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान विधायक पवन जायसवाल ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। के ढाका विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक ईश्वरीय कार्य 151 वधुओं की शादी करके एक कीर्तिमान लगातार स्थापित किए हैं। और वास्तव में यह तो विवाह एक जन्म जन्मांतरण का बंधन है और यह एक ईश्वरीय कार्य है, जिसे एक मूर्त स्वरूप श्री पवन जायसवाल जी ने देने का काम किया है। समाज के कई कमजोर वर्ग के लोग हैं जो अपनी बिटिया की शादी कई कारणों से बहुत बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं, और श्री पवन जायसवाल जी ऐसे सारी कन्याओं के एक पिता के रूप में इन्होंने इतना महान कार्य प्रत्येक वर्ष में आयोजन करके एक ईश्वरीय कार्य को मूर्त रूप देते हैं। उन्हें ढेर सारी बधाई कि आप पवन जी, आप इस तरह के पुण्य के काम करते रहें। ईश्वर उन्हें निश्चित तौर पर उनके जीवन को बेहतर करें। नरकटियागंज के तत्कालीन वीडियो सतीश कुमार के स्थानांतरण के बाद प्रखंड सभागार भवन में मुखिया संघ द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई सह सम्मान समारोह के दौरान प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष अजीत कुमार दुबे सहित प्रखंड के सभी मुखिया मौजूद थे।
वहीं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर विदाई दी गई। इस दौरान प्रखंड मुखिया संघ के उपाध्यक्ष सह भेड़ी हरवा मुखिया अभिजीत उर्फ सन्नी दुबे, प्रवक्ता सह शिकारपुर मुखिया राहुल जायसवाल, मुखिया नवीन प्रसाद, मोहम्मद अली अहमद, मुखिया प्रतिनिधि रोशन ब्याहुद, तारिक अनवर सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। होता ही नहीं है कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और आप लोग ये हैं, इस तरह की भावना रहती ही नहीं। और एकदम परिवार के जैसा ही किसी भी ब्लॉक में हमारी यही स्थिति रहती है। जिस ब्लॉक में भी जाते हैं उसी तरह की बात होती है। एक पारिवारिक माहौल में हम लोग रहते हैं, जो भी गपशप की हो उसी तरह का गपशप भी होता है। और इस तरह से हम लोग 3.5 साल का समय जो है बिल्कुल पारिवारिक माहौल में बिताए और कहीं कोई फीलिंग नहीं हुआ। और हमारी शिकायत तो कहीं किसी के प्रति नहीं है। मेरे मन में भले से कुछ समय बोल दें, लेकिन वो उसी समय के लिए होता है, बाद में कोई ये नहीं होता है। और बहुत बढ़िया समय बीता। मैं यही शुभकामना करता हूं कि आप लोग बार बार जीतते रहें और बार बार आप लोग को जनता के पदाधिकारी एवं समस्त मुखियागण, आज तक हमको यही अनुभव हुआ है इनसे कि हम एक बड़े भाई से बात करते हैं। कहीं भी लोगों के बीच में रहते हैं तो फोन लगा के पूछना, कोई बात करना या कोई भी समस्या है तो इनसे आबरू होना। तो हमने आज तक ये चीज़ नहीं समझा कि हम एक प्रखंड पदाधिकारी के पास फोन कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं। हमको एक लगा है कि बड़े भाई के पास जा रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं। ये आज बहुत दुखद चीज़ है, ये चीज़ हम लोग के द्वारा हो रहा है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस का सिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसके साथ ही पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में भी बिहार पुलिस तेजी से काम कर रही है। गोपालगंज में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे श्रीपुर ओपी को थाने में अपग्रेड कर दिया गया है। पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने थाने में अपग्रेड करने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसको गृह विभाग ने मंजूरी देते हुए गोपालगंज के 2 ओपी को थाने में अपग्रेड किया है। वहीं इस कड़ी में थाने का उद्घाटन करने के लिए गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात, हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार श्रीपुर थाने पहुंचे और थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि श्रीपुर वासियों के लिए खुशी की बात है कि अब उन्हें अपनी समस्या और प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर फुलवरिया नहीं जाना पड़ेगा। आज उनका ओपी जो वह थाने में अपग्रेड हो गया है, आज से यहीं से ही प्राथमिकी ही दर्ज की जाएगी। ये ओपी अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा था। बता दें कि श्रीपुर ओपी ब्रिटिश शासनकाल से संचालित है। अंग्रेज अपने विधि व्यवस्था का संचालन इसी ओपी से किया करते थे। हालांकि पहले विधि व्यवस्था का संचालन पुराने ब्रिटिश काल में निर्मित बंगले में किया जाता था, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ बंगला खंडहर होते गया और अब ओपी कार्य का संचालन नए भवन में किया जाता है। वहीं गृह विभाग ने श्रीपुर ओपी सहित राज्य के 175 ओपी को थाने में उत्क्रमित किया है। श्रीपुर ओपी कई वर्षों से यहाँ कार्यरत था। आज़ादी के पहले से ही श्रीपुर ओपी चल रहा था। हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि इस ओपी को थाना में अपग्रेड कर दिया जाए और गृह विभाग की स्वीकृति मिल गई है और यह अब श्रीपुर थाना बन गया है। और इसके लिए मैं श्रीपुर थाना अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सभी वासियों को मैं शुभकामना देता हूं कि और यह आज से एक स्वतंत्र थाना के रूप में काम करेगा। और इसी के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा थाने की बिल्डिंग के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है और जल्द ही थाना भवन का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली युग में विश्व का पहला त्रिलोकी विजय महायज्ञ मोतिहारी में होने जा रहा है। मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम मोतिहारी के आचार्य चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण दिलीट मादक डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद त्रिलोकी विजय महायज्ञ का निर्णय लिया है। इस महायज्ञ से भारत को विश्व गुरु बनाने और विश्व कल्याण की कामना के लिए 1.25 करोड़ विजय कवच के जाप और 1.25 करोड़ हवन आहुति दी जाएगी। वहीं आचार्य डॉक्टर सिकारिया ने कहा कि इस महायज्ञ में चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और सुमेरु पीठाधीश्वर श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी, तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी,
महाराज के साथ 11 महामंडलेश्वर 108 वेदाचार्य के साथ परम पूज्य बाल व्यास श्रीकांत जी शर्मा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस महायज्ञ के लिए गोल्ड प्लेटेड विशाल हाथी पर देव प्रतिमाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए तो भारत तो वैसे भी विश्वगुरु की ओर जा रहा है ना, और हम पूरा उसको पहुंचा देंगे। जरा त्वरित गति से जाएगा नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अभी तो भारत का डंका बजा ही है, हर जगह इसकी पूछ है। इसीलिए तो मैंने हर एक फोरम में भारत है, इसीलिए तो मैंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसका रिजल्ट जो है सो आ रहा है, और जब त्रिलोक विजय यज्ञ करूंगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा कि भारत जो बोलेगा दुनिया वही सुनेगी। तो अभी भी तो सुन रही है, सुन नहीं रही है, बर्दाश्त कर रही है। मैं चाहता हूं कि नतमस्तक होकर दुनिया सुने। तो कब से कब तक त्रिलोक विजय है, क्या क्या है? अब नरेंद्र मोदी जैसी पुण्यात्मा इसका शुभारंभ करने का जिस दिन समय दे देंगी तब मैं उसको उसी के बाद चुनाव के बाद उनसे संपर्क करूंगा, क्योंकि हमारा यह हाथी जो है 10 फुट बाई 8 फुट का, और ये सारे देवताओं की प्रतिमाएं गोल्ड प्लेटेड निर्माण में है, जो 2.5 महीने बाद मुझे मिलेंगी। तो किस तरह की तैयारियां इसको लेकर के आप कर रहे हैं? अभी तो मैं पहला इसका जो मूल स्तंभ है हाथी और देवता, यह पहले गोल्ड प्लेटेड बन रहे हैं। बाकी मेरी 2-3 जगत गुरु शंकराचार्य से इस पर सहमति मिल चुकी है, बाकी से मुझे सहमति लेनी है, पर हर जगह मुझसे समय पूछा जा रहा है। पहले स्वप्न के बाद तीसरे स्वप्न में ही मैंने गोल्ड प्लेटेड का निर्माण का ऑर्डर दे दिया। मुझे यह छवि आ गई स्वप्न में, और हमने इसको कंप्यूटराइज्ड किया और निर्माण के लिए दे दिया। सारण जिले के मसरख थाना पहुंचे एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने थाने का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एसपी ने मसरख थाना परिसर का जायजा लिया है और पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत की है, और इस दौरान पुलिसकर्मियों को एसपी गौरव मंगला ने कई दिशा निर्देश देते हुए कानून व्यवस्था पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस दौरान मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान, पुलिस इंस्पेक्टर मसरख थाना अंचल, थानाध्यक्ष मसरख सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने को लेकर नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के समक्ष अपने 3 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट पेश किया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और मोदी सरकार की कार्यों की सराहना करते हुए अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि 3 वर्ष सांसद रहते नरकटियागंज और बघान मंडल में कई विकास कार्य किए हैं। वहीं इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए नीतीश कुमार के पलटने के सवाल पर सांसद सुनील कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार विकास पुरुष है, वे भोले शंकर की तरह है, राजनीतिक विरोधियों के लिए विष को भी पी जाते हैं, मगर बिहार के विकास को नहीं भूलते। आज जो बिहार में बदलाव दिख रहा है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन है। से शुरू नहीं हो पाया था, सांसद निर्वाचित होते ही आरओबी निर्माण के लिए मैं आपको अश्वनी वैष्णव जी से रेल मंत्री और हम सबों के नेता भारत सरकार में रेल मंत्री और जो पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब है उनसे मिल करके हमने आरओबी का निर्माण कार्य शुरू कराया। उसके बाद उसी संपार संख्या मंगलपुर जो आरओबी है वो भी काम शुरू हो गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि विगत जो लोकसभा का अंतरिम बजट सत्र था उसमें भी मैं नितिन गडकरी साहब से और अश्वनी वैष्णव साहब से मिल करके हमने जो संपार संख्या 51 यानी जो रामपुर का है उसके लिए भी हमने काम करने के लिए मांग किया है, और उसमें भी कल ही उनका चिट्ठी आ गया गडकरी साहब का कि उसमें हम लोग काम बढ़ा रहे हैं, उसका भी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह नरकटियागंज में मैं अश्वनी वैष्णव साहब से मिला, बगहा में हम लोग के पार्टी के नेता है राकेश सिंह जी, और हमको बताए कि बगहा में जो है आपको दूरसंचार विभाग का भवन जो है जर्जर हो गया है। हमने लिखा और उसके कड़ी में जो है आज आपको दूरसंचार विभाग का जो ऑफिस है वो बन भी रहा है। उसी कड़ी में मैं एक बार दौरा भी किया था लगभग 2 महीना पहले, जो पोस्ट ऑफिस नरकटियागंज में जर्जर हालात में है उसको भी लेकर मैंने पत्राचार करने का काम किया है। आपको सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूँगा, हाँ हरिनगर ईवी बन गया, नरकटियागंज पहले बना 3 आरओबी
दिवंगत सांसद बैनाथ प्रसाद महतो जी ने 2009 में जब यह सीट 9 में जो जनरल हुआ था तो सांसद हुए थे और 3 सेंक्शन करवाए थे। उस समय रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ करते थे और किसी कारण से नहीं हुआ तो उसको भी मैंने आपको बगहा वाला आरोपी वाला काम चालू करा दिया। सबसे बड़ी समस्या है मसा नदी का। जब मैं सांसद हुआ तो सर्वप्रथम मैंने लोकसभा में 377 में आवाज उठाया, जिसके कड़ी में जो है वहां से एक टीम आई और टीम आकर के आपको इस लोकसभा क्षेत्र के मसा नदी जो पहाड़ी नदियों के चलते जो है पूरी उर्वरक जो मोतिहारी में शब बारात का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सभी मस्जिद और कब्रिस्तानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मस्जिद और कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों की कब्रों पर गुनाहों की माफ़ी मगफिरत की दुआ मांगने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। सभी कब्रिस्तानों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रों पर अगरबत्ती और मोमबत्तियां जलाया। बता दें कि शब बारात की रात को इबादत की रात भी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए यह प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार के अवसर पर गांव मोहल्ले के चौक चौराहों से लेकर घर, मस्जिद और कब्रिस्तान में विशेष रूप से साफ सफाई के साथ साथ रोशनी की व्यवस्था की गई थी। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान से पहले महीने के 14वीं और 15वीं तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार शब बारात की रात इबादत करने वालों की सारी गुनाह माफ़ हो जाती है और इस रात सच्चे मन से लेख मांगी गई सभी जायज़ मुराद भी पूरी होती है। शब बारात के मौके पर मुस्लिम भाई 2 दिन का रोज़ा रखने के साथ साथ पूरी रात अल्लाह के इबादत में गुजारते हैं तथा कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों और रिश्तेदारों के कब्र पर फतेहा पढ़कर उनके गुनाहों को माफ़ करने की दुआ मांगते हैं। मस्जिद के साथ साथ घरों में भी कुरान की तिलावत पूरी रात की जाती है। मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम के आचार्य धर्म विभूषण डीलेट मादक डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने बताया है कि अयोध्या का विशिष्ट आशीर्वाद आश्रम को मिला है। इसमें रामायण के ऊपर विदेशों में जो स्टाम्प टिकट सभी देशों में जारी की गई है उनका पूरा विश्व संकलन सभी देशों का रामायण यात्रा पुस्तिका प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का उद्घाटन करते समय जारी किए गए सभी स्टाम्प की चित्र प्लेट भी मिला है, जो चंपारण के लिए गौरव की बात है। क्या विशेषता है इसकी? अयोध्या से एक बॉक्स आया है, इसके अंदर सरजू जी का जल है, अयोध्या की मिट्टी है, राम जन्मभूमि मंदिर का एक लिफाफा है, एक राम यात्रा का जो है सो पुस्तक है जिसमें पूरे विश्व में हमारे राम जी के ऊपर जिस जिस कंट्री में जितनी डाक टिकटें जारी हुई हैं उसका यह बेहद संकलन है। एक हनुमान चालीसा आया है जो हिंदी और अंग्रेजी में है, जिसका जो है सो गोबर के पृष्ठ पर है, वो बना हुआ एकदम शुद्ध और बड़ा ही मतलब बहुत ही सुंदर उसके कागज हैं। जाने माने गजल गायक पंकज उधास का आज निधन हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर राज करते थे। पंकज उधास पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि कैंसर की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बेटी नायाब उधास ने अपने पिता की मौत की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने लिखा, बहुत दुख के साथ हमें यह आपको बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे। वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। पंकज उधास के PRA ने बताया है कि सिंगर का निधन 26 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सिंगर के निधन की खबर पता चलने के बाद म्यूजिक जगत में मातम पसरा हुआ है।
पंकज जैसे गजल गायक का यूं ही दुनिया छोड़ जाना फैंस को गमगीन कर गया है। हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। बिहार के कैमूर में रविवार की रात एक भीषण सड़क हादसे में भोजपुरी गायक छोटू पांडे सहित 9 कलाकारों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार को बचाने में स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और हादसे के बाद 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद 100 को गाड़ी से निकाला। वहीं सड़क हादसे के सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। बता दें कि स्कॉर्पियो पर सवार भोजपुरी कलाकारों का ग्रुप प्रोग्राम करने उत्तर प्रदेश जा रहा था। इस दौरान पहले स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दूसरी साइड पर जा रहे कंटेनर से टकरा गई थी। वहीं इस सड़क हादसे में मरने वालों की पहचान कर ली गई है, जिसमें भोजपुरी गायक छोटू पांडे, गीतकार सत्यप्रकाश मिश्रा उर्फ बैरागी बाबा, सिमरन श्रीवास्तव, आंचल तिवारी, बागीश पांडे उर्फ भोलू, शशि पांडे, अनुकुमार पांडे, दद्दिबल सिंह, प्रकाश राय शामिल है। वहीं इसमें बाइक चालक और स्कॉर्पियो चालक की भी मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवाकर स्कॉर्पियो में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मोहनिया से आ रहे थे, यहाँ सीपुर वाला मोड़ पर इस पार डाकने के लिए घूमे, जैसे बाइक से थे और पीछे स्कॉर्पियो वाला आ रहा था, उस मार दिया। बाइक से थे? हाँ, ये बाइक से आ रहे थे और पीछे से आकर मार करके इस पार डाक गया और इधर से ही कंटेनर आ रहा था, उसके स्कॉर्पियो को मार दिया। स्कॉर्पियो वाले सारे लोग मर गए? हाँ, स्कॉर्पियो में का सारे लोग मर गए। और ये बाइक से थे, ये भी डेट कर गए? हाँ, ये भी डेट। कहाँ रहने वाले? देवकली का रहने वाले। क्या नाम है इनका? इनका नाम दशबर सिंह है। आप लोग इनके क्या लगते हैं? हमारे भाई लगते हैं, भाई लगते हैं, मोहल्ला के। कौन से गांव का है? देवकली गांव। देवकली गांव का। घटना कहाँ हुआ है? सीपुर मोड़ पर। ये सर क्या घटना हुआ? अभी स्कॉर्पियो में और इसमें एक्सीडेंट हुआ है। टोटल 9 बॉडी को हम लोग जी भेजे हैं हॉस्पिटल। जी, कैसे घटना हुआ है सर? घटना तो पीओ को देखने से लगता है कि स्कॉर्पियो मोहनिया से उधर यूपी की तरफ जा रही थी जी, और वो अनबैलेंस होकर के इस लेन में आ गई। जी जी। अनबैलेंस होने का वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले को बचाने में अनबैलेंस हो गया है और इधर से ट्रक अपने गति से आ रही होगी, तो दोनों का आमने सामने टक्कर हुआ है। बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें काफ़ी क्षति हुई है। स्कॉर्पियो में सवार लगभग सभी लोगों का डेथ हो गया है। स्कॉर्पियो में 8 लोग सवार थे? 8-9 बॉडी है, एक मोटरसाइकिल वाला लगता है। रियल न्यूज़ बिहार बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल रियल न्यूज़ बिहार। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।